मेरा नाम डॉक्टर वंदना है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में एनसीडी में कार्यरत हूँ। ये मंथ जैसे कि अक्टूबर मंथ जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल्स या लेडीज़ में पाया जाने वाला पहले नंबर का कैंसर है। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर होता है फीमेल्स में। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर जो मेन दो कैंसर हैं फीमेल्स में पाए जाते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो दूसरे देशों में जबकि ओल्ड एज का कैंसर है, जबकि हमारे यहाँ पे 40 से कम साल की उम्र में भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है दूसरे देशों की तुलना में। यही जहाँ दूसरे देशों में ये 6% के रूप में पाया जाता है 40 से कम में, हमारे यही संख्या 16% है। पर ये है कि ब्रेस्ट कैंसर किसको होता है, क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक ये फैला हुआ है कि कोई बाहर से इन्फेक्शन है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारी अपनी ही ब्रेस्ट की सेल्स का बना हुआ होता है। जब यही सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रूप धारण कर लेती है, और एक बार यही सेल जो बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो ये पूरे शरीर में फैलने की ताकत रखती हैं। फिर उसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को होने से पहले ही पहचानें ताकि ये हम इसको टाइम से रोक सकें। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए एक मशीन आई हुई है, जो कि पूरे पंजाब में सिर्फ बठिंडा में ही अवेलेबल है। ये जो मशीन है ये थर्मो रेडियोग्राफी की उस पर अवेलेबल है, थर्मो रेडियोग्राफी के प्रिंसिपल पे आधारित है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ब्रेस्ट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उस एबनॉर्मलिटी वाली जगह का टेम्परेचर दूसरी नॉर्मल वाली सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो ये सिर्फ हमें एक कैमरे की फॉर्म में लैपटॉप पे डिटेक्ट करके बता देगी कि यहाँ पे इस ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मल है या नहीं। अगर कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट होता है तो इसको हम आगे फर्दर टेस्ट कर सकते हैं। इस एबनॉर्मलिटी से हमें ब्रेस्ट कैंसर होने से पहले ही पता चल जाता है कि शुरू की स्टेजेस में जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं। इस मशीन का फ़ायदा ये है कि इसमें ना तो कोई रेडिएशन है, ना ही जैसे कि मैमोग्राफी वगैरह में जैसे ब्रेस्ट टिश्यू को कंप्रेस किया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीधा पेशेंट को बिठा दिया जाता है और कैमरे से स्क्रीन किया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें को जो पेशेंट्स इस चीज़ से डरते हैं कि मैमोग्राफी में कंप्रेस किया जाएगा या हमारे कोई रेडिएशन होगी, तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। पर ये है कि ये इस टेस्ट में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी हमें पता चलती है तो फर्दर आगे हमें ब्रेस्ट कैंसर को कंफर्म करने के लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे। पर इससे हम स्क्रीन इजीली कर सकते हैं, और ये पूरे पंजाब में सिर्फ बठिंडा में ही अवेलेबल है ये मशीन। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे सीए सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके लिए हमारे पास विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड वाया से की जाती है। उसमें भी लगभग सेम प्रिंसिपल है, और उससे हम कोई भी जैसे बच्चेदानी का कैंसर है तो उसको आगे की स्टेज में होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों कैंसर की स्क्रीनिंग ये जच्चा बच्चा अस्पताल में या मैटरनल चाइल्ड हॉस्पिटल में 117 नंबर कमरे में 11 से 1 के बीच में हर हफ्ते फ्री करी जाएगी, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इसलिए कृपया आप आकर अपने ये स्क्रीनिंग करवाएं ताकि कोई भी बीमारी हो बच्चेदानी या ब्रेस्ट कैंसर की से रिलेटेड हम उसको टाइम से ही पकड़ पाएँ और टाइम से ठीक कर पाएँ, ताकि आगे लाइफ पूरी सही से हो पाए। धन्यवाद।